अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी सलामत रखें। तो जी शुरुआत करते हैं एक नए दिन की, एक नए व्लॉग के साथ। सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी फालसे का शरबत, क्योंकि मेरे पास फालसे रखे हुए थे। तो गर्मियाँ जैसा कि बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं आजकल, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मशरूबात तो एक नेमत से कम नहीं है। तो जी आज मैं नाश्ते को स्किप करने वाली हूँ और नाश्ते की जगह हम फालसे का शरबत ही पियेंगे, क्योंकि हम लोग एक गिलास नहीं पीते हैं, एक गिलास से ज़्यादा ही पीते हैं। तो फिर पेट में और किसी खाने पीने की तो जगह बचती नहीं। वैसे भी मैदा वगैरह इतना ठंडा ठार हो जाता है कि फिर वो कोई गर्मा गर्म कोई ब्रेड पराठा अंडा इसका दिल नहीं चाहता। तो आज इसमें मैंने बस सिंपली चीनी ही डाली है और साथ में नमक डाला है थोड़ा काला, और ये रेडी हो गया है। इसके ये तो अभी काफ़ी गाढ़ा था, और मतलब कि ये इतना बन गया था कि मतलब कि इसका सिर्फ आधा पल्प हमने यूज़ किया था, और इससे ये पूरा जग हमारा भरकर तैयार हो गया था। बीज वगैरह जो हमने होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं हमारे, और इसको अच्छे से चलाने से, और सारा शरबत जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। आधा पल्प बच गया था, तो वो मैंने वैसे ही रख दिया था फ्रिज में। और उसके बाद शाम में मैंने फिर उसमें दोबारा से पानी और बर्फ़ वगैरह डाली, और एक जग दोबारा से तैयार हो गया था। तो इससे ज़्यादा तो रखना भी नहीं चाहिए पल्प को, वरना फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी फ्रेशनेस जो है वो सारी ज़ाइल होना शुरू हो जाती है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, और अक्सर लोगों को गर्मी की वजह से बुखार हो जाता है। तो उन मरीज़ों को ये शरबत बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनको पिलाना चाहिए। मसाने की गर्मी को दूर करता है, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है, और जिगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चले जी, नाश्ते वगैरह से फारिग होके कुछ बेसिक से काम वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी बाज़ार ज़रा सब्ज़ी वगैरह की शॉप पे। और कुछ सब्ज़ियाँ मुझे चाहिए थी, जिसमें से मैंने कुछ भिंडियाँ ले ली, और आलू, पुदीना बहुत फ्रेश था। और मेरी नज़र जो है वो बार बार सिर्फ करेलों पर ठहर रही थी, और बार बार मैं इधर ही आ रही थी। और बिल्कुल मुनासिब साइज़ मैंने सोचा, इनको देखते ही मैंने सोचा कि मैंने आज क्या बनाना है। मैंने कुछ कैरियाँ भी ख़रीदी। तो आज मैंने सोच लिया कि भाई आज मैंने भरवा करेले बनाने। और कुछ लोग भरवा करेले कहते हैं, कुछ लोग इनको बुत करेले कहते हैं। मेरी अम्मी जो है वो इनको बुत करेले बोलती हैं। तो चले जी, इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी कम करेले लेकर आई थी, तकरीबन मेरे ख्याल से आधा किलो लेकर आई थी। तो इनको अच्छे से मैंने पीलर से इनके छिलके वगैरह उतार दिए। इनको अच्छे से नमक लगा लूँगी। अब बीज में कट लगा के सारे बीज वगैरह निकाल लिए थे मैंने, और बस इनको नमक शमक लगा के रख देंगे साइड पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक इनका अंदर जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेंगे कीमे की। बस ये अब किचन क्लॉथ भी धुलने वाला हो गया था। यहाँ पर मैंने ले लिया है कीमा। मैंने तकरीबन लिया है जी 300 ग्राम, और मैं ले लूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, एक टमाटर, और 2 चम्मच हरा धनिया के करीब, 2 चम्मच के करीब हरा धनिया, और 2-3 हरी मिर्चें, 2-3 जवे मैंने ले लिए थे लहसुन के। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें शामिल है आधा टीस्पून सूखा धनिया ज़ीरा, और आधा ही टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। और बस अच्छे से हाथों के साथ ये सारा प्याज टमाटर मतलब यकजान हो जाए, इस तरह कीमे को मिला लिया। देखिए जी कितना कलरफुल सा प्यारा सा हमारा तैयार हो गया कीमा। और हमारे करेले भी उन्होंने अच्छे से पानी छोड़ दिया था। मैंने उसको रगड़ रगड़ के धो लिया, और फिर मैंने इसमें एक एक करके सारे करेलों को जो है इसमें मैं कीमा भर दूँगी। और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। इसमें कुछ और चीज़ें भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इतने मज़ेदार बने थे करेले, में क्या बताऊँ आप लोगों को। एक दफ़ा ट्राई कर कीजिएगा इस रेसिपी के साथ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये इस तरीके से बनाए हुए करेले। तो जी एक एक करके मैंने सारे करेले भर दिए थे, और अब इसके ऊपर मैं धागा लपेटूँगी।
कुछ लोग इसमें टूथपिक से भी इसको बंद कर देते हैं, या कुछ लोग सुई धागे से इसको सीते हैं, लेकिन मैं सिंपली ये काम करती हूँ और इस तरीके से इनको बंद करती हूँ। ये कभी भी नहीं फटते, बल्कि आप देखिएगा साथ साथ बनते हुए इनको, ये ना फटेंगे, ना खुलेंगे, ना इनमें से स्टफिंग बाहर आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसमें भरने वाले कीमे को ग्राइंड भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको सीख कबाब तो नहीं बना रहे। तो वो जब खोले हम करेला तो अंदर से सीख कबाब नहीं निकलना चाहिए, अंदर से वो स्टफिंग की जैसे ही निकलना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ 1 कप ऑयल डाला और उनको फ्राई होने छोड़ दिया। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक मैं एक कैरी जो है वो काट लूँगी, क्योंकि हम इसके मसाले में जो है वो कैरी भी डालेंगे। हमेशा जो चीज़ का अंदेशा हो थोड़ा कि वो कड़वी होती है, उस चीज़ के अंदर अगर खटास थोड़ी सी डाल दें तो वो कड़वाहट बैलेंस हो जाती है। ये मसाला मेरे पास थोड़ा सा बच गया था, ये भी मैं इसका जो ग्रेवी बनाऊंगी मसाले की उसमें डाल देंगे। उसमें मैंने डालूंगी 1 बड़े साइज़ की प्याज और 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इसमें मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच कैरी को बारीक बारीक काट कर शामिल कर लिया है, और 2 चुटकी समझ लें कि कलौंजी, और आधा 1 टीस्पून सौंफ डाल दी है, 1 टीस्पून ही जीरा डाल दिया है, और 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल दिया है। यहाँ पर हमारे करेले फ्राई हो गए हैं, इनको बिल्कुल काला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कड़वाहट सिर्फ नमक से धुलने से ही ख़त्म हो जाती है। और बस जी इनको निकाल लेना है हमने। देखिए ना ये फटे हैं ना ही ये खुले हैं। यहाँ पे मैंने उसी ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 2 टेबल स्पून। उसको अच्छा सा भूनने के बाद में ये जो मसाला हमने हमारा तैयार हुआ था ये डाल देंगे अंदर। ये देखिए इसको अब हम भून लेंगे। बस जी ज़रा सा भूनेंगे, फिर मैंने इसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, जितना भी आप लोग खाते हैं ज़रा कम ही रखिएगा, क्योंकि करेलों के मसाले के अंदर भी नमक है और करेले भी हमने नमक से धोए हुए हैं, तो बाद में फिर नमक एडजस्ट हो जाता है। बस जी फिर करेले डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था तकरीबन, और पानी का छींटा डाल दिया था। बाकी तो वो टमाटर प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना था। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ। और जी ये देखिए फाइनल लुक हमारे करेलों की, कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में ही। जो चीज़ देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है वो खाने में कितनी टेस्टी होगी। और बहुत ही टेस्टी बने थे कि मैं बता नहीं सकती कि कितने मज़ेदार बने थे ये। चलिए जी यहाँ पर मैं आपको एक करेला खोल कर भी दिखा देती हूँ। बस सिंपली इसको आपने ऐसे इसका धागा घुमा लेना और खुल गया। देखिए अभी भी ना उसके अंदर कीमा निकल के बाहर गिर रहा है ना वो फट रहा है, बहुत ही सॉफ्टली वो टूट रहे हैं। ये देखिए वाह, इतने टेस्टी बने थे ये, इतना मज़ा आया था इनको खाकर। और आप लोग भी ये रेसिपी से एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा बनाकर, तो आप लोगों को भी फ़र्क पता चलेगा। जो करेलों के अंदर जो हमने स्टफिंग की थी उसका जो हमने उसमें स्पाइसेस डाले थे वो बिल्कुल बेसिक से थे। जो हमने बाहर प्याज टमाटर के साथ जो मसाला तैयार किया था उसके अंदर जो स्पाइसेस हमने डाले थे वो थोड़े डिफरेंट थे। उसके अंदर हमने कैरी डाली थी, कलौंजी डाली थी, सौंफ डाली थी। इसका जायका और खुशबू जो है वो बाहर वाले मसाले को डिफरेंट कर रही थी कीमे के अंदर की स्टफिंग से। तो यही खूबसूरती है इस डिश की, और बहुत ही मज़ा आया था खाकर। और एक दफ़ा आप लोगों ने अगर ये ट्राई कर लिया ना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे। ज़रा भी कड़वे नहीं थे, बल्कि खुशबूदार थे बहुत ज़्यादा। तो जो यहाँ पे खाना पीना खाकर और अब आएंगे हम अपने बर्तन धोने की तरफ, जो हमने बड़े मज़े से गंदे किए थे एक के बाद एक। तो जी बर्तनों से ज़रा फारिग हो जाते हैं। तो चलिए जी बर्तन शर्तन धो के चूल्हा शुल्हा मांज के शेल्फ वगैरह साफ़ करके टेबल वगैरह सेट कर लेंगे, और उसके बाद मैं करूँगी आराम।
और चलिए जी, तो व्लॉग यहीं पर ही एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नई किसी वीडियो नई किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह के हवाले।